अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो ये था सुबह का टाइम और मैं बना रही थी चाय। तो देखिए जी, अंडे मंगाए थे मैंने, और जैसे मैंने अंडे मंगाए और मैं चली गई मेरठ, तो ये सारे अंडे मेरे हो गए ख़राब। तो मैं इनको निकाल के फ्रिज में से बाहर रख दिया था कि गुलनाज से कहूँगी इनको फेंक दो बाहर। और बस मैं बना रही थी चाय, और हस्बैंड को बना के दी थी मैंने मैंगो शेक। फिर हमें जाना था रुड़की, तो फिर हम निकल गए थे नाश्ता करने के बाद रुड़की से। डॉक्टर के जाना था, तो डॉक्टर के यहाँ नंबर भी लिखवाया था। तो मुझे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि मेरे दिमाग के अंदर बहुत दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सीटी स्कैन वगैरह भी कराया, कई बार हो चुका, लेकिन डॉक्टर फिर इसी नतीजे पे पहुंचे, दिमाग की स्पेशलिस्ट हैं, कि उन्होंने कहा कि आपकी दिमाग की नसें हमें कमज़ोर नज़र आ रही हैं, तो आप ये दवा करें। अगर इस दवाई से फ़र्क लगता है तो फिर हम आपको दवाई चलाएंगे, नहीं तो फिर दोबारा से सीटी स्कैन कराएंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र है, रास्ता हमारा लंबा था। तो फिर आ गए थे हम रुड़की। काफ़ी लंबा भी नहीं है, समझिए कि घर से और डॉक्टर तक 10। तो फिर आप आ गए थे रुड़की, और रुड़की में हमने पिया था जूस। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो अनार का जूस पीना है, तो उन्होंने अनार का जूस मेरे लिए ऑर्डर किया, और अपने लिए उन्होंने मौसमी का जूस और पिया। तो ये इतना डिस्पोजल गिलास, इतना बड़ा गिलास था कि मेरे से पीना भी मुश्किल हो रहा था। और मैंने कई बार सोचा कि हस्बैंड से कहूँ कि मेरे से पिया नहीं जा रहा, तो मैंने कहा फिर वो गुस्सा करेंगे, तो मैंने उसको पी के, और जी फिर आ गए थे हम डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पे, और आके अपना वेट कर रहे थे कि हमारी बारी आएगी, तो फिर हम भी डॉक्टर को चेकअप कराएंगे। लोग बैठे हुए थे, पेशेंट अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और ये जो लाल रेड में कपड़ों में बैठी थी सामने, तो एजी थी अच्छी खासी, लेकिन ये कार्टून देख रही थी, बराबर में बैठी थी। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि ये कार्टून देख रही हैं, तो उन्होंने कहा। फिर आ गए थे जी हम घर, और घर मेरी बेटी ने बनाए थे प्याज के पराठे और चाय। दिखाना इधर को। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात नहीं है कि मैं, मेरी बेटी है बहुत टेस्टी, तो मैं बहुत यम्मी। इसलिए कह रही हूँ, वो कुकिंग का काम सीख रही है। वो चाहती है हल्की फुल्की कुकिंग, कुछ ना कुछ। जैसे कल उसने मैंगो बनाई थी, फोटो भी खींच के सॉरी डाल दूँ। मैगी बनाई थी। तो मैं आई तो मैंने गेट खोला, ये गुलनाज काम करके फिर रही थी। मैंने गेट खोला तो मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई कि इसे जीने के फिर नीचे मैंने रख दे। देखा मेरी बेटी क्या बना रही है। तो फिर देखा तो मेरी बेटी बना रही थी प्याज के हाँ होगी। पराठे, और वो कह रही थी कि मम्मा मेरी रेसिपी है, कल कौन सी बनाई थी? और मैंने किसी की रेसिपी नहीं देखी नेट से। हाँ डाल तो दी थी। वो टेस्टी पराठे लगे, और अब मैं जब उससे मैं आई थी पूछूं बना रही थी। कि बेटी तुमने किस तरह से ये प्याज के पराठे बनाए थे, नहीं मुझे मुंह भी थोड़ी बता दो। दिखाया था। तो इसकी ये नहीं रेसिपी मुझे उसको मुंह बहुत नहीं पसंद दिखाया आई, मैंने। और इसकी रेसिपी पूछ के हो गया और मैं आपको बताऊंगी। और आपको अगर सारा, मैंने वो साफ करा। पूछना हो तो फिर मुझे सारी कमेंट टैलें साफ सेक्शन में करी। लिखिएगा कि हाँ हमें वो बता भी दो कर दूँ प्याज मेरी, के वो भी पराठों के नाम इधर से की भी करी। कल को दूसरे ये पराठे बर्तन ये बनाए थे, धोइए और डब्बे। वो टेस्टी ये तो बहुत स्टैंड में यम्मी लग था। रहे। ऐसे थे वो, अगर कुछ ये स्टैंड पूरा सब्जी वगैरह भी ना हो तो इस तरह भी हम नीचे का खा भी सकते धुलेगा, थे। थोड़े थोड़े करके सब तो धो मैंने तो इसी ले। तरह इनमें मैं खाया हाथ था, मारूंगी कल को। और बेटी ने टैलो पे बनाई यहाँ थी पे। चाय। तो ये हाँ गुलनाज करा कर रही थी घर की डस्टिंग। और अभी जब से मैं आई हुई हूँ, सामान देखा था तो क्या क्या है, जी क्या क्या कपड़े कपड़े मंगाना। कपड़े कपड़े धो रही थी मैं। और हाँ आज से मैंने थोड़ा डस्टिंग करना शुरू कर दिया, कि ये हाँ मैंने गुलनाज कैसे तो क्या मेरे बुलाऊं, मैंने कहने तो से कपड़े भी कल अपने आप ही लगा जो दिए जो थे। कहती हूँ वो कर देती है, लेकिन कुछ मुझे भी अपने हाथ से करना पड़ता है।
तो जी आज से मैंने थोड़ी डस्टिंग की। तो ये रखा था मेरे पास रात का आलू गोश्त, तो मैंने इसके अंदर चावल डाल के बना ली थी तहारी। और जी ये रखा था मैंने मैं बना रही थी आज शिमला मिर्च और कीमा। तो मैंने कीमा वॉश किया, कुकर में डाला और मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, तो मैंने उसकी क्लिप बनाई थी लेकिन कहीं मिस हो गई होगी या आगे पीछे कहीं जुड़ गई होगी। तो मैंने डाला था उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। ड्राई मसालों में डाली थी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और फिर डाल दिया था मैंने देसी घी। तो देसी घी ये नहीं है कि मैंने डाल दिया था, तो आप भी देसी घी डालें और आप सरसों के तेल में, रिफाइंड में, घी में, जिस चीज़ में आप पकाना चाहें पका सकते हैं। तो जी ये धोने लगी थी मैं बर्तन। तो बर्तन में ऐसे नहीं छोड़ती जैसे कि यूज़ वाले होंगे। तो अब जैसे कि कल मेरी बेटी ने बनाए थे पराठे और मैं गई थी रुड़की, तो किचन कुछ मैसी सा हो रहा था। तो मैंने बेटी से कहा कि तुम अपने पराठे बना लो और मैं गुलनाज को फ़ोन कर दूँगी, वो आ जाएगी। गुलनाज आई तो उसने पूरा किचन को समेट के साफ सूफ कर दिया। तो जब मैं करती हूँ तो मैं खुद ही अपने आप किचन को स्किन करती हूँ और घर वर साफ थोड़ा बहुत जो मैसी हो जाता है मैं खुद ही कर देती हूँ। मैंने क्या गुलनाज को बुलाते फिरो। तो ये मैंने बर्तन धो दिए थे और मेरा कीमा भुन रहा था और मैं उसके अंदर डालूँगी आज शिमला मिर्च। और सींग भी है ना, अपने हाथ से अगर साफ़ करो तो हो जाता है, नहीं तो हेल्पर तो भाई किसी की भी दिल से काम नहीं करती कि हमें ये करना ही करना है। तो ये तहारी थी बस। ये ऐसा तो नहीं है मैंने तहारी बनाई हो, लेकिन हाँ मेरे पास आलू गोश्त का सालन जब बच जाता है ना, तो मैं उसमें चावल डाल के थोड़ी तहारी बना लेती हूँ। तो मैंने बना ली थी, मैंने कहा चलो तहारी का जायका भी मिल जाएगा। तो मेरी बेटी को ना कुकिंग का थोड़ा थोड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। तो आज जब मेरा कीमा बुन रहा था इसने रख दी थी अपनी चाय कि मम्मा मैं चाय बना लूँ और आप कुकर दूसरे पे रख दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जैसे मेरा कीमा बुना तो बेटी को लग रहा था कि मैं पराठा बनाऊँगी, तो इसने ना भुने हुए कीमे को निकाल लिया और आटा था गूंद के रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसमें ना इसने पराठा बनाया कीमे का। और फिर ये अपने नाश्ते की जल्दी में थी, तो इसने ना बनाते हुए मैं लेटी हुई थी, तो इन्होंने कहा मम्मा, एक निवाला इसने मेरे मुंह में दिया। तो इतना जायका कि आप ये मत कहिएगा कि अपनी बेटी के हर चीज़ में जायका बताती रहती है और हर चीज़ में जायका बताती हो। वाकई में जायका था। जैसे इसने कीमा लिया ना, भुना हुआ कीमा लिया, उसके अंदर थोड़ा अदरक काट के डाला, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा गरम मसाला डाला। तो फिर इसने उसको आटे में भर के उसका बनाया पराठा, बहुत यमी, बहुत टेस्टी। और फिर इसने मुझे एक निवाला ही दिया था, ज़्यादा तो नहीं मिला था, इस वजह से कि कीमा थोड़ा निकाला था। तो बस ये इसने नाश्ता कर लिया था अपना। तो जी मैं काटने लगी थी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च मंगाई थी मैंने। तो जैसे कि कांवड़ भी चल रहे हैं, बरसात भी है, तो बरसात के मौसम में ना ये भुन रहा है मेरा कीमा और उधर काटने लगी थी मैं शिमला मिर्च। तो कीमा अच्छी तरह से भुन जाएगा। इस तरह का कीमा निकाला था मेरी बेटी ने, और इस तरह का निकाल के ना उसके अंदर अदरक, हरी मिर्चें, धनिया और गरम मसाला डाल के ना पराठा बनाया था। तो मैंने भी सीख लिया इससे कि मैं भी अगली बार बनाऊंगी तो मैं भी इसके अंदर कीमा का पराठे तो ज़रूर बनाऊंगी एक अपना।
शौक नहीं है। तो बहुत ही अच्छा बना लेती है। कभी कभी जब ये बनाती है ना, इसके दिल में आती है और इससे बनवाते नहीं है, बनाती है खुद ही, तो बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत टेस्टी। मैंने कितनी बार देखा। तो इसके पराठों में आज भी जायका था, इसके कल भी प्याज़ों में जायका था। और एक दिन इसने बनाया था आलू पोस्त, मटर और गाजर, इसमें भी बहुत जायका आ रहा था। मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, तो मैं काट चुकी थी चॉपर में। मैंने अपना चॉपर निकाला तो वैसे ही रखा हुआ था 1 महीने से, तो मेरे चॉपर पे बरसात के निशान नज़र आ रहे थे। मैंने उसको पोस्ट किया और फिर मैंने सोचा वैसे तो उसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, जो मैंने अभी तक नहीं उतारी। आ रही है तो अभी बताइए। बस मैं सोच रही थी कि अब तो ऐसे ही काट लेती हूँ, फिर देखूँगी। जी अब मैं लगा दूँगी इसको लीड। और ये मेरा कीमा शिमला मिर्च बन जाएगा। पहले मेरे हस्बैंड खाते नहीं थे, तो मैं करती थी जो उनके लिए थोड़ा पानी डाल दिया, मैं उनके लिए निकाल देती बुना हुआ कीमा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वो खाने लगे, तो वो खुद ही कह देते हैं शिमला मिर्च डाल देना कीमे में। तो बस ये डाल दी थी मैंने शिमला मिर्च। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।